हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब मज़ा आ गया। आप बोलोगे क्यों? अब जाके थोड़ी सी मजबूती बढ़ रही है। एक तो अपना बीएसई उसने पूरे मिड कैप को लपेट लिया मोटा मोटी। तो एनएससी के आईपीओ के कारण बीएसई में थोड़ा सा पंगा चल रहा था, जिस कारण से आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ओके ओके है। तो एनएससी का आईपीओ जब भी आया तो बीएसई में भाई अभी बिकवाली चढ़ गई। तो क्या कर सकता है आदमी, मतलब अच्छी खासी अभी थोड़ा सा रिकवरी हल्का सा देखने को मिल रहा है। कहाँ है, देखिए 4% टूट गया। तो अब शायद रिकवरी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि बिना मतलब का है ना, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तो बीएससी अब आने का हो गया। अब किस वैल्यूएशन पे आ रहा है ये आ रहा है, इस पे भाई चल दिया है। तो ये एक्चुअली क्या मिड कैप में सब में है, तो थोड़ा सा इसीलिए मिड कैप में नहीं तेजी आ रहा है। दूसरी बात, ट्रम्प साहब का आज बैठक है ईरान में, और वहाँ देखना है कि क्या होता है नहीं होता है, क्या सट्टे मारते हैं, कहाँ डील होता है यूएस ईरान न्यूज़ में। तो इस पर भी नज़र रहेगा लोगों का। तो कितने पॉइंट मानेंगे, कितने पॉइंट नहीं मानेंगे। अरे भाई इतना दिन से लड़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे पॉइंट मान लेंगे। हाँ, ये है कि ट्रम्प अब अपने आप को एम्पायर बना लेंगे, मीडिएटर के तौर पे आ जाएंगे और उस तरह से वो निपटाने की कोशिश करेंगे। बाकी पोर्टफोलियो ठीक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज फेड का जो ट्रम्प साहब ने अपना पिट्ठू बैठाया है, उनका आज बोलने का दिन है भाई, आज फेड का। हालांकि पावेल साहब भी साथ रहेंगे, लेकिन जो है दूसरे वाले हैं। तो ये फेड का ही मीटिंग है। तो ये 3 पॉइंट जो है बाजार को थोड़ा सा तेजी नहीं करने दे रहा है। लेकिन हम लोग भी ठीक है, धीमा धीमा निकल रहे हैं। मतलब ऐसे है ना, जैसे कोई भारी सामान उठाने के लिए कैसे आदमी कंधा लगाता है, देखो इतना था, फिर देखो वापस से कंधा लगाया आज, है ना। एक बार 24,000 से नीचे आने का किया, वो भी 70 पे घूम के निकल लिया, अभी 24,042। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अब 23,950 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर इसके नीचे गया तो फिर तो प्रॉफिट बुक तो बनता है क्या। तो ये समझ लीजिए। बाकी अभी 24,045, तो 24,045 इतना स्ट्रांगली रुका है ना, यही परफेक्ट है। अब भैया नीचे में जो मंदिरिया है ना, जो मंथली एक्सपायरी, वो भाई काट लेंगे पोजीशन, 100% पोजीशन काटेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 24,043, फिर 24,090, 24,090 और 24,150, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकल गया 24,050 के ऊपर, तब तो भाई साहब तब तो बढ़िया है। तब फिर 300 तक हम देखेंगे। 300 को निकल के क्लोजिंग दे दिया 330 के बाद, तब तो राधे राधे, समझ रहे हैं, राधे राधे। बाकी तो सर ठीक है। बैंक निफ्टी भी आज देखिए बड़ा बढ़िया और बढ़िया मतलब चल रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, एकदम शांति से बढ़ रहा है, धीमा धीमा बढ़ रहा है। ज़्यादा किसी को भाई नीचे नहीं गिर रहा है। आप ये देख रहे हैं ना, नीचे नहीं गिर रहा। सुबह में थोड़ा नीचे आया, वहाँ से चढ़ गया, बस शांति माहौल में चल रहा है। कोई ज़्यादा कहीं भी किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज़ का जो मुहर लगा रहा है वो इंडिया विक्स लगा दिया। लठप्पा, मार्केट मजबूत है ले जा, लठप्पा, मार्केट मजबूत है ले जा। और क्या चाहिए साहब, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ है, ये सब मजबूती की तरफ है। इसीलिए आप बिल्कुल डरिए घबराइए मत। हालांकि आज मेरे से पर्सनली मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आज काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि स्विंग शॉर्ट स्विंग जो हैं और मतलब सबसे कनेक्ट होने के लिए तो 7 दिन के लिए गवर्नमेंट बंद किए हैं, तो एक दिन निकल ही गया। अब उसी में 2-3 दिन तो सैटरडे संडे निकल जाएगा, तो हो गया काम तकरीबन, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जो भी शॉर्ट स्विंग में थे उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया है। और ठीक है, दो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना पड़ा, क्योंकि एक में तो जोड़ नहीं पा रहा था। तो इसीलिए 2 में मतलब मैंने जोड़ दिया, जो शॉर्ट स्विंग वाले हैं। तो शॉर्ट स्विंग तो जुड़ गए हैं। और स्विंग वाले के लिए भाई वही अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में रहने दिया हूँ। आप चिंता ना करो, आपका जो भी है 6 दिन 7 दिन वो सब बढ़ जाएगा। आप इसके लिए टेंशन ना लो। और कोई भाई पेमेंट करके जोड़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। आपको उस खाने में हम डाल देंगे। फिर भी किसी को दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी पेमेंट जो भी है इस पर UPI कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7501615679। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड आज न्यूट्रल है। इंडेक्स में बहुत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, नॉर्मल करते हैं। और कैश में थोड़ा बिकवाली है, स्मॉल सेलिंग दिख रहा है। अब पता नहीं किस कारण से है, लेकिन हल्का सा सेलिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल सेलिंग है। ठीक है, न्यूट्रल ही पकड़ के चलिए, मोटा मोटी न्यूट्रल ही पकड़ के चलिए। ये न्यूट्रल ही इसको रखिए तो चलेगा, है ना। तो दिख रहा था तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा स्थिति है। तो बढ़िया है, अपना आराम से चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब क्या है कि इन सब के बीच में ओए होए होए होए, चलो पहले इसको निपटा लेते हैं फिर बताते हैं। रुपया वही है, बढ़िया अपना मजबूती के साथ है। डॉलर इंडेक्स 99.39 पे है। ब्रेंड भाई, ब्रेंड तो कमाल ही कर दिया है, 79। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो होने दीजिए, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डाउ जोन 49 पॉइंट माइनस है भाई, इतना भागा है। और नैस्डैक कल गिरा था, आज फिर भाग लिया। नैस्डैक गिरा था, आज फिर भाग लिया। चलो जी, बढ़िया बात है।
तो यहाँ पर इस सिल्वर का भी आज सिल्वर में थोड़ा सा दबाव दिया है, सिल्वर हल्का सा, है ना, सिल्वर में भी दबाव है। तो सिल्वर अभी 69 कुछ पे है और गोल्ड है 4362 के पास है। कितना है इतना, क्योंकि देखिए 4344 अगर रेट कट हो गया तो गोल्ड सिल्वर चढ़ जाएगा। आप बोलिए हैं, हाँ रेट कट अगर हो गया, अब आज फर्स्ट बार वो आएंगे ना, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर रेट कट कर दिया तो गोल्ड सिल्वर भी चढ़ेगा। बाकी गोल्ड में आधा % की है, अभी कोई मजबूती का तो कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल। आइए अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज पूरे मार्केट को डिफेंस ने संभाला है, समझे, डिफेंस आज बड़ा बढ़िया चला। चलो जो डिफेंस पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं ऑप्शन चैन में क्या कह रहा है भाई, इसको भी देखना ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पोजीशन ही नहीं था तो बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है तो बस ठीक है। कल बताइए करोड़ों में था, आज 18 लाख का है तो क्या है समझ रहे ना। 24,100 पे 1,43,000, अगर 24,100 क्रॉस किया तो फिर 150 भी क्रॉस करेगा, फिर 200 पे जाके थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि रेसिस्टेंट जो है 24,100 है, तो 24,100 क्रॉस करना महाभारत है। 24,000 जो है उस पर नीचे क्लोज नहीं होगा, ऐसा मजबूती दिख रहा है। तो अब देखना है कि 24,100 को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। बाकी कहीं भी शॉर्ट सेलिंग वगैरह नहीं है, बस हल्का सा इस साइड में शॉर्ट करने के लिए लोग थोड़ा सा ज़्यादा जुझारू हो रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ओके ओके है, क्या है, ओके ओके है। आगे बढ़ते हैं और अपना इंडेक्स में आ जाते हैं, जहाँ पर हम सारा चीज़ को, आज क्या है ना, थोड़ा सा कई लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं कुछ जुड़ पाए, जितना हुआ मैक्सिमम लोगों को हमने ऐड किया, सबको शॉर्ट स्विंग वालों का। फिर भी कुछ रह गए होंगे तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका हम चेक करके वापस ऐड कर देंगे। फिलहाल निफ्टी हल्का प्लस में है और नेक्स्ट 50 ये है, तो ये 24,000 के बाद ऊपर 24,000 पे सपोर्ट है, ठीक ठाक, कोई डरने वाली बात नहीं है। बैंक भी ठीक ही है, नॉर्मल है, मतलब शांत है। मिड कैप में हल्का दबाव है, कोई नहीं। 100 500 पॉजिटिव है, थोड़ा सा ही है तो ओके ओके। कल तो बड़ा बढ़िया दिखा इंडिया विक्स, ये भाई साहब फुल पॉजिटिव है, अब इसमें ना डाउट नहीं रखना। 14 से 15 न्यूट्रल था, 14 के नीचे भाई फुल पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव रह सकते हो। मार्केट की तेजी की तरफ ये इशारा कर रहा है। बाकी माइक्रो कैप में हल्का तेजी है, ठीक है। ऑटो में टाटा मोटर्स का JLR की जो कंपनी है ना, उसका थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं आया कुछ, तो उसके कारण थोड़ा आउटलुक के कारण ये थोड़ा सा दबाव में है टाटा मोटर्स, जिसके कारण ऑटो थोड़ा गिरा हुआ है। बाकी ठीक है। IT 0.65 है तो निफ्टी को सपोर्ट दिया हुआ है। मेटल थोड़ा मजबूत है, फार्मा में हल्का सा, और अपना PSU बैंक 1.58% मजबूत के साथ है। रियलिटी ठीक है 0.79, गिरेगा 0.79, भागेगा 3%। तो अगर मार्केट चल रहा है और तेजी में है तो रियलिटी को थोड़ा सा बर्दाश्त करके निकालना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है। निफ्टी अल्फा आपको 55.55% अब दिख रहा है। निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30.05 है तो चलेगा। बाकी आप मोमेंटम वगैरह देख सकते हैं, हल्का तेजी में है, लो वोलेटाइल ओके ओके है सब, है ना। तो बहुत ज़्यादा कोई तेजी इसमें आपको नहीं दिखेगा, तेजी आपको सिर्फ एक ही जगह दिखेगा जहां हम आपको लेते जा रहे हैं। CPSE ठीक है, अभी गिरा हुआ है, मौका है जो देख सकते हैं अपना देख लीजिए। कंजम्पशन ठीक, एनर्जी ओके ओके है, और इंफ्रा ओके ओके है, कहीं वैसा तूफानी नहीं है। तूफानी तो बस एक जगह दिख रहा है और उसका नाम क्या है पता है, डिफेंस। डिफेंस तूफानी डिफेंस में है। कल भी अच्छी डिलीवरी पोजीशन के साथ हुई, लेकिन कल बताने से पहले ही हम लोग बिजी हो गए थे, तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी पोजीशन तो है ही है, ऐसा थोड़ी है कि पोजीशन नहीं है। और याद है कुछ दिन पहले ही हम लोग डिफेंस में दबा के पोजीशन बनाए थे, दबा के भाई सब दबा के, हालांकि फिर नीचे आया था तो वापस से आया, तो मतलब बनाए थे शॉर्ट स्विंग में, लेकिन आ गया अभी प्रॉफिट में बैठ गया, मतलब दबा के पोजीशन बनाए थे तो ठीक है। टूरिज्म भी ओके ओके है। कैपिटल मार्केट वही है, BSE के कारण पिटा हुआ है, तो रिकवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और ओके है, बाकी कहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये ट्राइडेंट जो अपना है ETF है, उसमें भी रेलवे भी 0.88 है, ओके। तो कुल मिला के ओके ओके है। तो किसी भी जगह ज़्यादा वो मत करिए और मतलब आराम से रहिए। अभी ऐसा बिकवाली आज है, थोड़ा बिकवाली तो है, लेकिन इतना बिकवाली को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इतना बिकवाली को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3-4 काम होने वाला है ना, तो उसी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है। बाकी टेलीग्राम अभी आप लोगों का नहीं चल रहा होगा, मैं अपडेट तो कर ही दिया हूँ उसमें, जो भी कुछ लिया हूँ शॉर्ट स्विंग में अपडेट तो कर ही दिया हूँ। बाकी कोशिश करूँगा कि जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग जुड़े रहें, है ना, बस ओके ओके है, हड़बड़ाना नहीं है, समझ गए, हड़बड़ाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।